फुल मील्स तो नहीं मिलता, लेकिन आपको जो है वो स्नैक्स टाइप का ही कुछ मिलता है। तो हमें दिया गया कीमा पाव इसके। और भाई साहब इस फ्लाइट में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंटरनेट भी मिलने वाला है, वाईफाई भी मिलने वाला है। ये देखो आप। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल खामखा व्लॉगर। वेलकम बैक अगेन टू दिस न्यू व्लॉग फ्रॉम दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई अभी हमें दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल T3 पर, और यहाँ से आज हम एक फ़्लाइट जर्नी करने वाले हैं। दिल्ली से लेके चेन्नई तक हम फ़्लाइट जर्नी देखने वाले हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइट जर्नी होने वाली है, लेकिन बहुत स्पेशल ये जर्नी इसलिए स्पेशल है कि आज हम इंडिया के पहले A350 में यात्रा करने वाले हैं। जब से ही टाटा ने एयर इंडिया का टेक ओवर किया है, तब से बहुत चीज़ें बदल रही है। नए नए एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, 400 से भी ज़्यादा नए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। और उसमें से पहला जो आधुनिक आज का एयरक्राफ्ट है एयरबस का A350, जो कि एक वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट है। नॉर्मल जो आप डोमेस्टिक में देखे होंगे A320 या A320 जो N है या मैक्स है, उससे काफ़ी अलग है ये A350। फिलहाल अंदर चलते हैं। डिजी यात्रा मैंने इंस्टॉल कर रखा है, मैंने बोर्डिंग पास अपलोड कर रखा है, तो QR भी जनरेट हो चुका है। फटाफट एयरपोर्ट में एंट्री करते हैं, जर्नी को स्टार्ट करते हैं हम दिल्ली से। और अगर मैं वेटिंग गेट की बात करूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं, वेटिंग गेट पे लगभग 1-2 मिनट का ही यहाँ पे वेट टाइम है, ज़्यादा वेट टाइम नहीं है। और अभी हम सामने में गेट बिल्कुल खाली है ना डिजी यात्रा का, तो चलिए यहीं से हम एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करते हैं और बाकी बातें मैं एयरपोर्ट पर एंट्री करने के बाद आपको बताता हूँ। तो ये है डिजी यात्रा फॉर फास्टर बोर्डिंग फॉर न्यू डिजी यात्रा। आप अगर आपके पास ऐप इंस्टॉल वगैरह है ना, तो काफ़ी जल्दी एंट्री हो जाएगी। और यहाँ से अपना बिल्कुल भीड़ नहीं है, आप देख सकते हैं इधर बिल्कुल भीड़ नहीं है। तो फटाफट डिजी यात्रा से जो हमने अपना बोर्डिंग पास बना रखा है उसको स्कैन करके फटाफट चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर। भाई यहाँ पे ना हमने एयरपोर्ट में एंट्री कर लिया। फटाफट एक बार क्या करते हैं ना कि हम लगेज अपना ड्रॉप कर देते हैं आपको लगेज ड्रॉप में, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वैसे यहाँ पे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर इंडिया दोनों का ही अभी जो है ना जो बैग ड्रॉप है वो चालू है। तो हमें डोमेस्टिक में जाते हैं, बैग ड्रॉप देखते हैं कितना टाइम लगता है, इसके बाद हम सीधे निकलते हैं सिक्योरिटी चेक करके अपनी गेट की तरफ। बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई हमने ना बैगेज ड्रॉप में अपना बैग दे दिया, लगभग हमें 15 से 20 मिनट लगे और हमें ये बोर्डिंग पास मिल गया। और ड्रोन वगैरह के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बस आपको बैटरी है ना, बैटरी आपके पास होनी चाहिए और ड्रोन होना चाहिए आपके चेकड इन लगेज में। तो अभी हम सिक्योरिटी एक बार कर लेते हैं, सिक्योरिटी की तरफ चलते हैं। सिक्योरिटी कंप्लीट करके मैं आपसे बाकी की बातें करता हूँ, ठीक है। सिक्योरिटी में जो टाइम लगे फिर तो उसके बाद फ्री सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक बार सिक्योरिटी चेक से आगे पास कर लूँ तो। और भाई यहाँ पे हमारा गेट नंबर है आज की फ़्लाइट का, आप देख लो चेन्नई AI537 42A है हमारा गेट नंबर। चलते हैं गेट की तरफ और आपसे बाकी सारी बातें करता हूँ। अगर गेट की तरफ हम बढ़े और मैं ड्रोन की बात बताऊँ तो ड्रोन की आपको जो बैटरीज़ है वो आपको बस अपने पास रखनी है। और बाकी आपको ड्रोन जो है ना वो चेक इन बैगेज में होना चाहिए, क्योंकि उसके जो प्रोपेलर्स है ना वो जो है डेंजरस होता है, मतलब वो शार्प ऑब्जेक्ट में आ जाता है उसका काउंट। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि ड्रोन को आप चेक इन में दीजिए, बैटरी को अपने साथ रखिए। और बाकी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसा आप अपने साथ सिक्योरिटी चेक से होके गुजरते हैं, वैसे ही आपको बाकी चीज़ें भी सिक्योरिटी चेक से होके आपको गुजरनी पड़ेंगी। तो अभी ड्रोन का तो हो गया, बाकी हम देखते हैं कि कितने बजे हमारी बोर्डिंग स्टार्ट होती है। 3:45 पे हमारा यहाँ से टेक ऑफ का टाइम है, डिपार्चर टाइम, और 6:30 अराइवल है चेन्नई में। देखते हैं टाइम वगैरह का क्या सीन है, फ़्लाइट हमारी लेट है, टाइम से चीज़ें हम डिटेल में देखते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी हम बढ़ रहे हैं सीधा गेट की तरफ। भाई फाइनली हम बोर्ड कर रहे हैं और 3:20 पे हम बोर्ड कर रहे हैं। लगभग 2:45 का हमारा बोर्डिंग था, लेकिन ऑलमोस्ट आधे घंटे के वही डिले से हम बोर्ड कर रहे हैं। हम जा रहे हैं एयरक्राफ्ट में। देखने वाले A350 का मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस और इंडिया का A350 का हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहता है इस फ्लाइट जर्नी में। तो यार ये देखो, ये है हमारा ब्यूटीफुल A350, जहाँ पे कि आपको दो यहाँ पे ना, वैसे तो एरो ब्रिज से नहीं करवा रहे हैं बोर्डिंग हमारी दो ब्रिज से हो रही है। ये ब्रिज भी देखो भाई कितना ऊपर है ये ब्रिज, और ये ब्यूटीफुल स्काई बर्ड कह सकते हैं A350। चलिए देखते हैं कि अंदर से कैसा है। फाइनली यार हम बोर्ड कर रहे हैं और ये देखो भाई, ये इसका इंजन है जो कि कितना बड़ा है, और देखते हैं इंटीरियर कैसा है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा किसी वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट में, देखते हैं इंटीरियर कैसा है।
आज की हमारी सीट है भाई 30A इस इंडिया के पहले A350 में। देखते हैं हमारा फ़्लाइट एक्सपीरियंस कैसा रहता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी हमारी सीट के पास ऑलरेडी रखी हुई हैं। और यार यहाँ पे ना सबसे पहले आपको सीट पर मिल जाएगी ये LED स्क्रीन जो कि बिल्कुल वर्किंग है, ठीक है। यहाँ पे अभी दिल्ली टू चेन्नई भी आ रहा था लिख के, वो सब चीज़ें आप ये देखो यहाँ पे फ़्लाइट का नंबर दिल्ली चेन्नई और बाकी सीट की डिटेल्स वगैरह आ रही है। बाकी अगर मैं इसको होम स्क्रीन पे जाऊँ, ये क्यों नहीं जा रहा होम स्क्रीन पे, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें हैं, आप यहाँ से इसका ब्राइटनेस वगैरह फुल कर सकते हैं। मैं इसका ब्राइटनेस सबसे पहले फुल कर देता हूँ। वॉल्यूम कंट्रोल वगैरह है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री लोडेड जो आपका इंफोटेनमेंट वो सारी चीज़ें। बाकी यहाँ पे USB वगैरह है, और इसके साथ में आप देख लो आपको एक पिलो और रीयूजेबल ईयरफोन्स की भी सुविधा मिल जाती है भाई। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। बाकी यहाँ पे हैंगर वगैरह भी है जहाँ पे आप टांग सकते हो कोई चीज़, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप हैंगर वगैरह जहाँ पे अपना सूट वगैरह या कुछ आप चाहो तो उसको भी हैंग कर सकते हो। तो भाई कुछ ऐसा है। और यहाँ पे अगर लेग रूम की बात करूँ ना भाई, क्या शानदार इसका लेग रूम है भाई। देखो अगर आपकी हाइट 6 फीट भी है तो भी बिल्कुल आराम से आप यहाँ पे बैठ सकते हो। और यहाँ पे आप कुछ अपना सामान वगैरह रख सकते हो। ये आप ट्रे टेबल को ऐसे आप फोल्डेबल है जो कि इसको ऐसे आप खोल सकते हो, वापस से आप फोल्ड करके इसको ऐसे यहाँ पे टक इन भी कर सकते हो। तो भाई ये देखो ये कुछ यहाँ पे जो है ओवरऑल फ़्लाइट का है। और फ्लाइट में सीटिंग भाई काफ़ी बड़ी है। मैं तो 30A पे बैठा हूँ जो कि विंडो सीट है। इसमें क्या है कि 3-3-3 का सेटअप रहता है। नॉर्मल आपने जब फ्लाई किए होंगे तो 3 और 3 का सेटअप रहता है, लेकिन इसमें 3-3-3 मतलब बीच में भी एक रो है। और देखते हैं हमारे जर्नी एक्सपीरियंस कैसा रहता है। फ़्लाइट में बहुत सारे क्रू है, बहुत सारा वॉशरूम है फ़्लाइट में, मतलब एक दो नहीं, मतलब काफ़ी सारे मुझे वॉशरूम दिख रहे हैं। आगे में इसकी जो है वो बिज़नेस क्लास है, फिर प्रीमियम इकनॉमी है, फिर इकनॉमी, सारी सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देखते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें सर्व की जाती है इस जर्नी में, और हमारा जर्नी एक्सपीरियंस इंडिया के फर्स्ट A350 में कैसा रहता है। और यहाँ पे भाई एयरक्राफ्ट व्यू भी है जहाँ से हम ओवरव्यू और एबव कैम, ये देखो ये ऊपर से दिखा रहा है व्यू, चेस कैम भी यहाँ पे व्यू है, ठीक है। ये सारे व्यू वगैरह है। और यार यहाँ पे ना आप ये देखो कैमरा वगैरह भी है। मैंने आपको बोला ना कि उसमें नेविगेशन वाले में कैमरा नहीं था, लेकिन यहाँ पे कैमरा वगैरह भी है। ये देखो ये हो गया टेल का व्यू जो है अभी फ़िलहाल, और फ्रंट का भी व्यू यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है। ये फ्रंट व्यू देखो, यहाँ पे भी एक कैमरा लगा हुआ है। फ्रंट व्यू हम दोनों चीज़ें देख लेंगे। Apologize for the heat and you have to climb a little bit of stairs for this aircraft because normally this aircraft comes in from a London flight and it's parked at international terminal, so you have to access the aircraft only through step ladders. Aerobridge is not available. I do apologize for getting a little huffed and puffed climbing up all the stairs. Hope you all well settled down. Temperature in the cabin is 29 now and it should reduce as we start our engines. Your flying time into Chennai is approximately 2.5 hours, including some air traffic congestion in Chennai if anticipated. You're cruising at approximately 39 to 40,000 feet. And you're flying a brand new 350-900 series of our brand new Air India livery. I hope you do enjoy the experience, enjoy the in-flight entertainment. And there are 2 cameras in this aircraft, one in the tail and one in the nose. And I think it's accessible to you on your in-flight entertainment system if you punch the bottom left aircraft icon. So you can participate in the takeoff and landing with me. There's a lot of other information in flight which you will get, so I will not need to bore you with how high and how fast we are flying. If there's any delay into Chennai, I'll get back to you. I hope you're having a pleasant flight. Rest assured, our cabin crew will be there to take care of you. Thank you. तो ये देखो भाई फाइनली हमारा पुशबैक हो रहा है। और पुशबैक के लिए ट्रक देखो, ट्रक का साइज़ देखो। ये नॉर्मल जो है ना, नॉर्मल जो पुशबैक जो होता है उससे ही बड़ा है। अभी यहाँ पे पार्किंग जो है ना, पार्किंग ब्रेक्स वगैरह लगे हुए थे, वो सब कुछ हट गया और अब हमारा पुशबैक होना शुरू होगा। मैं आपको दूसरा व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो फ्रंट व्यू से भी तो हम ज़्यादा कुछ देख नहीं पाएंगे, सॉरी टेल व्यू से। ये फ्रंट व्यू था, अभी टेल व्यू से आप देखो, टेल व्यू से यहाँ पे कुछ ऐसा व्यू आ रहा है। और अगर हम फ्रंट व्यू से देखें तो अभी हमारा पुशबैक जस्ट स्टार्ट होने वाला है। तो यार फाइनली पुशबैक हमारा स्टार्ट हो चुका है और अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ से बाहर का व्यू दिखाने। नमस्ते। ये देखो, अब हम आपको सुरक्षा संबंधी जानकारी देंगे कि विमान में सुरक्षा उपकरणों की निर्धारित जगह अन्य विमानों से अलग हो सकती है।
कुर्सी की पेटी बांधने के लिए मेटल टिप को बकल में डालें और स्ट्रैप खींचकर कस लें। कुर्सी की पेटी खोलने के लिए फ्लैप उठाएं और सिरों को अलग करें। के दौरान आपकी कुर्सी सीधी हो, ट्रे टेबल बंद हो और खिड़की के शेड खुले हों। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करना मना है। मोबाइल फोन जैसे छोटे उपकरणों का प्रयोग केवल फ्लाइट मोड में ही करें। शौचालय में लगे स्मोक डिटेक्टर्स के साथ छेड़छाड़ करना वर्जित है। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास हैं। अपने निकटतम निकास को पहचान लें और ध्यान रखें कि ये निकास आपके पीछे भी हो सकता है। और खींचे और नाक और मुंह पर लगाएं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें और अपना मास्क लगाने के बाद ही अपने सहयात्रियों की मदद करें। रक्षा जैकेट आपके सीट के नीचे रखी हुई है। प्रीमियम इकोनॉमी की पहली रो में ये सीटों के बीच में रखी है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो जैकेट को सिर के ऊपर से पहने और इसकी अधिक जानकारी के लिए कृपया सीट पॉकेट में उपलब्ध सुरक्षा कार्ड को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हमें आपकी सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। We take you through the safety instructions. Note that the location of the guests. We are now ready to take off. Please place your hand baggage in the overhead bins or under the seat in front of you. Please keep your seat back upright, seat belt fastened, tray table secured, and the window shades open. We request our business class guests not to place personal items like cell phones and other electronic devices near your armrest, as they might fall into the seat, causing a potential flight safety hazard. Kindly keep the suite doors. और वहाँ सामने चल रहा है दोस्तों टेल व्यू और हम यहाँ देख रहे हैं आपको जो है फ्रंट व्यू। दोस्तों ये है दिल्ली का टेक ऑफ व्यू। आप देखो भाई साहब, ये है नीचे नया बना हुआ द्वारका एक्सप्रेस वे, आप व्यू देखो। और इसके साथ साथ में ना हमारी फ्लाइट जर्नी चल रही है। आप इधर से भी एक बार देखो, ये हो गया, ये टेल व्यू हो गया। फ्रंट व्यू एक बार से देखते हैं इधर से। फ्रंट व्यू में भाई धूप बहुत ज़्यादा, तो फ्रंट व्यू में तो कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा, इसलिए बाहर के नज़ारे देखने के लिए आप यहाँ से विंडो से मैं आपको दिखाता हूँ।
फ्लैप्स को बिल्कुल ज़ीरो पे कर दिया, क्योंकि अभी हम क्रूज़ करने वाले हैं लगभग 40,000 फीट पे अभी हम क्रूज़ करने वाले, इसलिए फ्लैप्स को ज़ीरो कर दिया गया और पायलट्स के द्वारा। आप ये देखो भाई, ये है हमारी दिल्ली का ऑसम व्यूज़। अब हम देख लेते हैं स्क्रीन में क्या क्या है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे डिस्टेंस भी अपडेट हो गया। और यार दिल्ली से हमारा टेक ऑफ हो गया है T3 से लगभग 30 to 35 मिनट्स जो डिपार्चर टाइम था उससे लेट हमने टेक ऑफ किया है। और अभी देखते हैं फ़्लाइट में क्या क्या चीज़ें हैं, खाने पीने के लिए क्या क्या हमें सर्व किया जाने वाला है, और इंफोटेनमेंट स्क्रीन में हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें हम देखेंगे ड्यूरिंग फ़्लाइट। और ये सब करते हुए हम पहुंच जाएंगे चेन्नई। और भाई साहब, इस फ़्लाइट में तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री आपको इंटरनेट पे मिलने वाला है, वाईफाई पे मिलने वाला है। ये देखो आप, ये कुछ प्रोसीजर है। और मेरे इस टाइम पे वाईफाई चल रहा है भाई फ़ोन में, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब कुछ यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। और ये देखो आप, क्या क्या चीज़ें आपको इन फ़्लाइट सर्विसेज में आपको यहाँ पे वाईफाई चलेगा, और इंटरनेशनल डोमेस्टिक दोनों चीज़ों में, दोनों ही रूट्स में अलाउड है। मतलब वाईफाई आपका चलने वाला है, और यहाँ पे आप कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। और मेरा तो भाई व्हाट्सएप, इंस्टा सब कुछ चल रहा है, मैंने अभी भी चेक किया। तो भाई मज़ा आ गया यार एयर इंडिया की सर्विस को यूज़ करके। और भाई बादलों के बीच में वाईफाई यूज़ करने का मेरा पहला एक्सपीरियंस है, और मैं सही बता रहा हूँ भाई, व्हाट्सएप वगैरह चल के इतना अच्छा लग रहा है ना अंदर से कि पहली बार। और फ्री है, बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई अलग से चार्जेस नहीं देने। तो यही एक तो एक्सप्लोर करने के लिए मैं आया था, इस A350 की आपको जर्नी दिखाने के लिए, फ़्लाइट जर्नी दिखाने के लिए दिल्ली से लेके चेन्नई तक। तो भाई देख लो। और यहाँ पे आप ये देखो, यहाँ पे भी करंट स्पीड वगैरह भी बता रहा है, टाइम टू डेस्टिनेशन, कितने एल्टीट्यूड पे भी फ्लाई कर रहा है हमारा एयरक्राफ्ट, ग्राउंड स्पीड क्या है 789 है, मतलब ऑलमोस्ट 800 अभी स्पीड है। यहाँ पे कहाँ से हम क्रॉस करें, अभी हम टूवर्ड्स सवाई माधोपुर, कोटा वगैरह आप देख सकते हो। यहाँ पे जयपुर वगैरह भी है हमारे को राइट साइड में दिख रहा है। तो भाई रूट वगैरह भी सब कुछ हम देख सकते हैं यहाँ पे। और आपको कंपास वगैरह भी है, आप ये देखो, हेडिंग, रिलेटिव लोकेशन। और अगर मैं इधर से कैमरा व्यू की बात करूँ ना, इसको एग्जिट करता हूँ एक बारी को, यहाँ पे अगर मैं आपको कैमरा व्यू दिखाऊँ तो यार ये देखो, हमारा अभी इस टाइप ही हमारा कैमरा व्यू है भाई। ये भाई साहब आप ये देखो, फ्रंट का अगर मैं आपको दिखाऊँ तो फ्रंट का कुछ ऐसा है, क्योंकि हमारा जो अभी गियर है ना आगे का, नोज़ गियर है वो अभी आप है ऊपर है, तो आपको इसलिए गियर बीच में नहीं दिख रहा है। और ये देखो टेल, और आप फ्रंट का व्यू देखो, कितना ज़्यादा मज़ेदार ये व्यू है भाई। और ऐसा नहीं है कि आपको ये एक्सपीरियंस करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा फेयर देना है या कुछ, नॉर्मल तो चेन्नई और दिल्ली कितने की फ़्लाइट होती है, मैंने भी जो टिकट की है ना ऑलमोस्ट 6,800 की टिकट बुक की है, जो कि नॉर्मली दिल्ली टू चेन्नई की मतलब आप लगा लो इतने में ही टिकट मिलती है अगर आप एयर इंडिया के साथ बुक करो। अगर आप नॉर्मल किसी एयरलाइन के साथ बुक करो तो शायद आपको टिकट थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन ये एक्सपीरियंस लेने के लिए ना भाई दे दो, आप पैसे दे दो, मैं तो बोल रहा हूँ बिल्कुल। आप डबल बार मत सोचना, 2 बार मत सोचना। और ये देखो खूबसूरत सा हमारा अभी एक एयरक्राफ्ट जो है, हल्का सा मैं कह सकता हूँ कि लगभग 15-20 डिग्रीज़ का भी टर्न ले रहा है। और ये देखो भाई कितना औसम बाहर का व्यूज़ है, और सेम व्यूज़ हम अभी इधर भी देख सकते हैं। तो अब दोस्तों देख लेते हैं कि हमें स्नैक्स वगैरह में क्या क्या चीज़ें, मतलब मील वगैरह में क्या क्या चीज़ें सर्व की जाती है, और उसका क्वालिटी टेस्ट वगैरह कैसा रहता है। तो इस टाइम पे आप वक्त देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, शाम के ऑलमोस्ट 5:30 इधर स्क्रीन पे, चूँकि हम चेन्नई जा रहे हैं तो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी मैं देख रहा हूँ। और इसके साथ साथ में आप ये देखो, यहाँ पे फ़्लाइट का डिटेल्स, अभी ऑलमोस्ट 829 किलोमीटर्स बाकी है। करंट स्पीड आप देख लो 896 किलोमीटर पर आवर। और अभी हम कितने एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहे हैं ये भी आप देख लो, लगभग 13,500 मीटर की ऊंचाई पे हम उड़ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसा अभी चल रहा है, हेडिंग टू चेन्नई। अभी हम यहाँ से नागपुर और अमरावती को हमने क्रॉस किया है, और यहाँ पे मूवी देख के अब हम टेस्ट करते हैं। ये देख लेते हैं भाई, मैंने नॉनवेज लिया है जिसमें कि कुछ कीमा, ओके कीमा पाव है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फुल मील्स तो नहीं मिलता, लेकिन आपको जो है वो स्नैक्स टाइप का ही कुछ मिलता है। तो हमें दिया गया कीमा पाव, इसके साथ में यहाँ पे हमें एक छोटा सा कह सकते हैं चॉकलेट केक भी दिया गया, साथ में टी वगैरह भी है, वाटर बॉटल है, और शुगर और क्रीमर वगैरह भी दिया गया।
टेस्ट की बात करूँ ना, तो चिकन कीमा और खमीरे पाव सर्व किया गया, टेस्ट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। फुल मील्स नहीं है, स्नैक्स ही हमें सर्व किया गया। और ये सब फटाफट ख़त्म करके हम देखते हैं बाहर के व्यूज़ और चेन्नई में हमारी लैंडिंग कितने बजे होती है वो सब हम देखते हैं। और हम लैंडिंग के वक्त भी ना बहुत गज़ब का जो कैमरा व्यू है वो हम देखेंगे। तो देखते हैं हमारी लैंडिंग कैसी है। और भाई इस फ्लाइट में टाइम कैसे निकल रहा है पता नहीं चल रहा। एक तो व्हाट्सएप वगैरह भी काम कर रहा है, नेट भी चल रहा है और इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट भी है, यूट्यूब वगैरह, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मतलब सब कुछ चीज़ें चल रही है। हालांकि स्पीड उतनी बढ़िया नहीं है, मतलब 5G वगैरह स्पीड नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी काम चल रहा है, स्पीड है। व्हाट्सएप वगैरह तो आराम से चल रहा है, इंस्टा भी चल रहा है। तो ऐसा कुछ हमारी जर्नी चल रही है। यार फाइनली आप देख लो यहाँ पे वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द लैंडिंग नाउ। और डिस्टेंस की बात करो ना तो अभी डिस्टेंस है यहाँ पे अभी आएगा ये रिटर्न डिस्टेंस बस 29 किलोमीटर्स का है। एस्टिमेटेड अराइवल इज़ 6:38, करंट टाइम इज़ 6:29, ठीक है। और 6:37 पे ये बता रहे हैं कि हमारी लैंडिंग हो जाने वाली है। बाकी लैंडिंग के टाइम पे ना मैं आपको इधर टेल और इधर फ्रंट व्यू भी दिखाने वाला हूँ। अभी फ्रंट व्यू में कुछ नहीं है क्योंकि अभी फ़्लाइट जो है ग्राउंड की तरफ मतलब है, अभी नीचे जा रही है इस वजह से। और ये देखो आप टेल व्यू में आपको कुछ ऐसा अभी देखने को मिला क्योंकि हमारी फ़्लाइट अभी डिसेंड कर रही है। और यहाँ पे जो रनवे है ना फाइनली हमें दिखने लग गया। आप ये देखिए ये है रनवे। और अगर मैं फ्रंट का व्यू दिखाऊँ आपको, अभी हम देखेंगे लैंडिंग के समय फ्रंट का व्यू देखेंगे। ये देखो ये रहा रनवे एग्जैक्टली यहाँ पे। और अभी हम बढ़ रहे हैं रनवे की तरफ। और भाई क्या ऑसम व्यूज़ है। आप टेल व्यू भी देखो एक बार, ये देखो आप टेल व्यूज़। और बस 5 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर रह गया जो कि सामने ही है, लगभग 1 किलोमीटर होगा बचा हुआ। और ये देखो चेन्नई के सुंदर सुंदर व्यूज़ के साथ हम बस लैंड करने ही वाले हैं चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। फाइनली 6:43 पे हमारी लैंडिंग हो चुकी है भाई चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ आप देखो कितना हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया था और यहाँ पे क्या क्या किन किन शहरों से हम निकले वो भी आ रहा है। वो कोटा, भोपाल, अमरावती, हैदराबाद और इसके बाद हम पहुँचे हैं चेन्नई। आप रूट देखो, ये सिटीज़ है ना, ये पॉइंट्स वे पॉइंट्स है जहाँ से कि हम निकले थे। और ये कुछ ऐसी रही है, कुछ ऐसा व्यू है दोस्तों आप देख सकते हैं। अभी सभी अतिथियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट संकेत बंद किए जाने तक कृपया अपनी निर्धारित सीट पर ही बैठे रहें और ऊपर बने सामान कक्ष न खोलें। सामान कक्ष खोलते समय सावधानी बरतें। Dear guests, welcome to Kamraj Domestic Terminal in Chennai, where the outside temperature is 30 degrees Celsius. तो भाई फाइनली वणक्कम फ्रॉम चेन्नई
हम पहुंच चुके चेन्नई अपनी लगभग 2 आवर्स और लगभग 15-20 मिनट की मेरी फ़्लाइट रही। और भाई क्या हमारा एक्सपीरियंस था। एक बार मैं सामान वगैरह ले लूँ, फिर आपसे ढेर सारी बातें करता हूँ, अपना फ़्लाइट एक्सपीरियंस बताता हूँ A350 के बारे में। तो यार फाइनली हम पहुँच चुके हैं चेन्नई, जैसा मैंने आपको दिखाया। और भाई क्या मज़ेदार एक्सपीरियंस था। लाइक व्हाट अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फ्लाइंग विद एयर इंडिया एयरबस 350। सब कुछ बढ़िया था फ़्लाइट में, खाना, फ़्लाइट का इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ़्लाइट में वाईफाई, फ्रॉम A to Z एवरीथिंग वाज फाइन एंड फ्लाइट वाज ऑन टाइम ऑल्सो। तो सभी चीज़ ठीक है। 6:30 का टाइम था, पर 10 मिनट 6:40 तक हमारा अराइवल हुआ और सामान लेने में मुझे लग गए भाई हाफ एन आवर और। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस था। अब मैं जा रहा हूँ मेट्रो की तरफ। मैं यहाँ से लूँगा मेट्रो और अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ ट्रैवल करूँगा भाई। तो मैंने एक हफ़्ते पहले कन्याकुमारी से लेकर तमिलनाडु से ही कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की जर्नी की थी। वापस मैं आ चुका हूँ तमिलनाडु में और यहाँ से मैं जाऊँगा बेंगलोर की तरफ। तो भाई क्या एक्सपीरियंस रहा इस पूरी जर्नी का और पर्टिकुलरली इस फ्लाइट का। कहते हैं ना, जर्नी जब ख़त्म हो अच्छे नोट पे तो और भी मज़ा आता है भाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब आप बुक करें ना, एक बार फ़्लाइट बुक करें तो आप फ़्लाइट का वो देख लीजिएगा मॉडल। जब आप बुकिंग करो तो उसमें मॉडल आता है A320, A321 या A350, जो भी मॉडल है, बोइंग 777। तो लंदन से जो फ़्लाइट आती है ना, वही फ़्लाइट दिल्ली से उड़ के आती है चेन्नई। तो कुछ ऐसा हमारा एक्सपीरियंस था। हम पहुँच गए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं ऐसे और ब्लॉग्स आपके लिए ला सकूँ। मिलेंगे नए ट्रैवल ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद एंड मीट यू सून।